किसानों का आंदोलन बड़ा हुआ तो केंद्र सरकार किसानों से टेबल पर बात करने के लिए आई। किसान के 35 संगठन के प्रतिनिधियों को बिना शर्त बातचीत का न्योता भेजा गया, लेकिन वार्ता से गतिरोध खत्म करने का रास्ता निकालने से पहले मोदी सरकार के मंत्रियों ने पूरा होमवर्क किया। दोपहर 3 बजे मीटिंग का टाइम फिक्स हुआ। सुबह बीजेपी अध्यक्ष के घर पर बड़ा मंथन हुआ। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री मौजूद रहे। मंथन खत्म हुआ तो आगे की रणनीति का काम शुरू हुआ। किसानों को विज्ञान भवन में बुलाया गया। पहले 3 दिसंबर को जो मीटिंग होनी थी वो 1 दिसंबर को शुरू हुई। ये तीसरे राउंड की मीटिंग है। पहले राउंड की मीटिंग 14 अक्टूबर को हुई। दूसरे राउंड की मीटिंग 13 नवंबर को हुई। 2 राउंड की मीटिंग में समाधान नहीं निकला। कृषि सुधार कानून को लेकर अलग अलग किसान संगठनों की मांग अलग अलग है। डिमांड नंबर 1, कृषि सुधार कानून को रद्द करे सरकार। डिमांड नंबर 2, कृषि सुधार कानून में संशोधन हो। डिमांड नंबर 3, एमएसपी पर लिखित गारंटी चाहते हैं। डिमांड नंबर 4, मंडियों को खत्म नहीं किया जाए। डिमांड नंबर 5, कृषि का निजीकरण नहीं करना चाहिए। डिमांड नंबर 6, किसानों का कर्ज माफ हो। जिस वक्त किसान सरकार के साथ टेबल पर बात कर रहे हैं, उस वक्त किसानों के हाथ में अपनी डिमांड की यही लिस्ट है। लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार कृषि सुधार कानून को रोल बैक करने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसानों को भ्रमित किया गया है और कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है। वहीं किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और दिल्ली के बाहर खड़े हैं। अब ये गतिरोध वार्ता से खत्म होगा तो कैसे, ये अभी दूर की बात नजर आ रही है, क्योंकि सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है तो किसान अपने कदम को रोकने को तैयार नहीं। आज तक ब्यूरो। झुकेगा कौन, अपने आप में यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कृषि कानूनों के लगातार फायदे को गिनवा रही है सरकार, तो वहीं इसी कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। अब कदम आगे कैसे बढ़ेंगे, सीधे श्वेता सिंह का रुख कर लेते हैं। विज्ञान भवन के बाहर से मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। श्वेता, कम से कम उम्मीद इस बारे में की जा सकती है कि चौथे दौर की जो बातचीत परसों होगी, क्योंकि बातचीत के जरिए ही किसी समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है और इसी के जरिए एक उम्मीद की किरण भी नजर आती है, क्योंकि एक तरफ कृषि कानून सरकार उसके फायदे को लगातार बता रही है लोगों तक, जबकि दूसरी तरफ इसी कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग इन किसान संगठनों की ओर से किया जा रहा है। जी चित्रा, और अब यहां से निकल रहे हैं, अगर आप सबके चेहरों को इस समय देख लें तो उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का महसूस करते हुए। हालांकि जब आ रहे थे यहाँ पर तो सब इस उम्मीद से आए थे कि शायद आज ही कोई ना कोई नतीजा निकल जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं था। अब एक मुख्य मुद्दा जिसको लेकर सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाता है, वो एमएसपी हो जाता है, जिसे लेकर क्या सरकार अपनी बात को नहीं समझा पाई है या फिर वाकई उसमें ऐसी समस्याएं हैं जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो कदम आपको पीछे भी न हटाना पड़े, लेकिन थोड़े से संशोधन के साथ मुमकिन है कोई ऐसा रास्ता निकल जाए जिसकी वजह से जो आज तस्वीर नजर आ रही है वैसी न नजर आए। अगर हम सारे ये अलग अलग संगठनों की भी बात कर लें, इस समय जो 34 लोग इस समय यहां से अब देखिए निकल कर जा रहे हैं, हालांकि आए इससे बहुत बड़ी संख्या में थे क्योंकि उस समय ये देखना था कि कितने लोग उस बैठक में आ सकते हैं। अब ये निकल कर यहां से जा रहे हैं क्योंकि कुल 34 यहां पर भीतर दाखिल हुए थे। बाहर बाकी जो सारे थे वो यहाँ पर इंतजार करते रहे थे, प्रतीक्षा करते रहे थे, तो जो भी अपडेट्स उन्हें मिल रहे थे अंदर से। लेकिन अब आखिरकार इसी बात पर आकर ये पूरा मामला टिक गया है कि क्या वाकई जिस प्रतिनिधिमंडल की बात, जिसकी पेशकश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है कि 4-5 लोग रहें और वो उस कमिटी का हिस्सा बनकर कोई निष्कर्ष पर पहुंचे, उसकी तरफ ये आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, या सरकार अपनी तरफ से सोचती है कि वाकई एमएसपी को लेकर कोई समस्या है जो प्रधानमंत्री इनकार कर चुके हैं, तभी इस मामले का समाधान निकल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका श्वेता।